नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में जानेंगे हमारी नॉन एसी वंदे साधारण एक्सप्रेस जो बनाई जा रही है आईसीएफ फैक्ट्री में, आखिर उनका अपडेट क्या है। देखिए, अभी उसका एक और पिक्चर सामने आया है जिसमें आप लोगों को अब इस कोच के साथ में कुछ और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन सभी चेंजेस की बात करेंगे, लेकिन आपके मन में उठ रहे बहुत सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये लगेगा। तो दोस्तों, आज जब फोटो सामने आया तो ये नॉन एसी वंदे भारत एक्सप्रेस का ही फोटो है। इस कोच का पहले भी फोटो आ चुका है, लेकिन इसके अंदर उतने चेंजेस उस वक्त नहीं किए गए थे। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में क्या न्यूज आई है। अब इसका कंपोजिशन क्या होगा ट्रेन का, वो कंफर्म हो गया है दोस्तों। अभी खबर आई है कि 12 स्लीपर क्लासेस कोचेस इस ट्रेन में होने वाले हैं, 8 जनरल क्लास के कोच होने वाले हैं जो कि अनरिजर्व्ड होंगे, 2 ईओजी और या फिर एसएलआर कोच होंगे। इसका मतलब टोटल 22 कोच की ट्रेन होने वाली है, जैसे कि हमारी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं। अब इनके अंदर सबसे बढ़िया बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए इस ट्रेन को बनाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एसी कोच गायब है। एक चीज और देखने वाली होगी कि ईओजी की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ईओजी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये लोको होल्ड ट्रेन ही होने वाली है, कोई ट्रेन सेट नहीं होने वाली है। ये बात भी क्लियर हो जाती है आपकी आज। तो यहाँ पर इसके लिए 2 लोको तैयार करे जा रहे हैं, आप लोगों को पता है। यहाँ पर कुछ एरोडायनेमिक थोड़ा सा लुक दिया गया है लोगों को सामने से, और आगे का फ्रंट का इसका प्रॉपर फोटो नहीं आया है, जब आएगा तो देखेंगे। और एक फ्लैट हिस्सा रहेगा, जैसे कि हमारी तेजस एक्सप्रेस के लिए लोकोमोटिव तैयार किया गया था, कुछ उस तरीके का यहाँ पर काम दिख रहा है जो एरोडायनेमिक WP5 था। यहाँ पर पुश पुल लोकोमोटिव लगेंगे, ये बात अच्छी लगी। यहाँ पर नॉर्मल लोगों को भी ऐसी ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा जो कि ट्रेन सेट की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि इसके अंदर पुश पुल टेक्नोलॉजी होगी। मतलब आगे फ्रंट में भी लोकोमोटिव होगा और इसके बैक में भी लोकोमोटिव होगा। तो यहाँ पर खास बात अब देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। अब कोच के आखिरी में जो मैक्सिमम स्पीड लिखी रहती है वो लिख दी गई है 130 kmph। ये एक LHB कोच है, बस एक कलर स्कीम जो है वो मॉडर्न है, थोड़ी डिफरेंट है। वंदे भारत सैफरन कलर की जो आई है उससे इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर 130 kmph क्यों लिखा गया दोस्तों? अब यहाँ पर LHB कोच है तो 160 kmph तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा गया, क्योंकि दोस्तों ये एक एरोडायनेमिक ट्रेन नहीं होने वाली है। यही कारण है, रेलवे जानता है कि वो जिस क्लास के लिए ये ट्रेन बना रहा है उस क्लास को बस एक नॉर्मल कंफर्टेबल अच्छी सर्विस चाहिए, जो कि पहले नहीं मिल पाती थी उनको नॉर्मल ट्रेन में। यही कारण है रेलवे ने कॉस्ट कटिंग जो करी है वो लोकोमोटिव होल्ड बनाकर कर दी है, ट्रेन सेट ना बना करके। साथ में ही अगर लोकोमोटिव होल्ड ना होती, ट्रेन सेट ही होती, तो भी एरोडायनेमिक का कुछ फायदा नहीं था दोस्तों, क्योंकि ओपन विंडो ट्रेन होने वाली है। ये सेकंड क्लास का कोच है जिसकी विंडोज ओपन है, और ओपन विंडो वाली ट्रेन में कोई एरोडायनेमिक्स वर्क नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि 130 kmph इसके लिए सफिशिएंट स्पीड होगी। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और कई सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ मिलेगा। वर्ष 2004 में जन साधारण एक्सप्रेस आई थी, जो टोटली अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ट्रेन होने वाली थी। इनका मेन टारगेट होने वाली थी वो जनता जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सफर करती है, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराने की। इन ट्रेनों को ज्यादातर बिहार के रूट में चलाया गया, क्योंकि वहां पर इस तरीके की जनता काफी सफर करती है। अभी केवल 4 सर्विस ही एक्टिव हैं और 5 बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब अगर ये कामयाब होती तो पूरे देश में फैल चुकी होती है अभी तक इस ट्रेन की सर्विस, लेकिन कामयाब नहीं हुई है। यही कारण है इतनी कम मात्रा में ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर इसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन 2016 में सुनने को मिला बजट में कि अंत्योदय एक्सप्रेस आएंगी, टोटली अनरिजर्व्ड होंगी और काफी अच्छी ट्रेन सर्विस वो प्रोवाइड करेंगी। 2017 मार्च में पहली अंत्योदय एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई, अनरिजर्व्ड थी। 13 सर्विस अभी एक्टिव हैं, 4 बंद हो चुकी हैं, और यहाँ से भी आपको पता लगता होगा ये भी कामयाब सर्विस नहीं रही भारतीय रेलवे की। और यही कारण है कि अब मुझे लगता है कि ये जो ट्रेन आने वाली है, नाम तो वंदे का लेकर आई है, क्योंकि वंदे भारत एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गई है इंडियन रेलवे में, लेकिन होगी इन्हीं की ही एक सक्सेसर, क्योंकि इसका टारगेट भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास रही है। और इसके कोच कंपोजिशन को देखा जाए तो इसके अंदर स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेस दिख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन से कहीं ऊपर की सर्विस होगी, लेकिन एसी एक्सप्रेस जो आजकल नई आने वाली हैं, जैसे स्लीपर वंदे भारत हो गई, हमारी सीटिंग वंदे भारत हो गई, इनसे थोड़ी कम सर्विस होगी। इस तरीके की सर्विस रेलवे लाने की कोशिश कर रहा है, जहां तक मुझे लगता है। अब यहाँ पर इस ट्रेन को कामयाब होता मैं इसलिए देखना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस कैटेगरी को टारगेट रेलवे काफी टाइम से कर रहा है, अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है अच्छी सर्विस देने में। तो मुझे लगता है कि ये सर्विस कामयाब हो, देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेन सर्विस की तरह ही ये ट्रेन भी पहुंचे, लेकिन इसका नामकरण थोड़ा डिफरेंट हो। आप लोग भी इसके कुछ नेम सुझाना कमेंट में, अगर आपको भी कुछ लगता है अच्छा नाम। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इसकी कुछ और नई फैसिलिटीज की। आप लोग देख पा रहे हैं इस कोच में आखिरी में गैंगवे देखने को मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। ये एक अच्छी चीज देखने को मिली। हमारी ट्रेन सेट में भी गैंगवे यूज हुआ है, वो भी इस तरीके का यूज हुआ है, और ये गैंगवे ही है जो
प्रोवाइड करता है ओवरऑल स्टेबिलिटी ट्रेन को एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन में। जब ट्रेन रुकती है जो धक्का लगता है उसका कारण भी ये गैंगवे ही होते हैं। ये अच्छे होंगे तो काफी ज्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा जो कि अभी तक नहीं मिल पाता था। आप लोगों ने देखा होगा हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो आईसीएफ होती हैं उनके अंदर तो जो कोच के बीच में जॉइंट होता है वहां पर आप देखते होंगे ट्रैक नीचे दिख रहा होता है और कोच इतना तेजी से हिल रहे होते हैं दोनों कि आर पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सामान लेकर के जाने में तो और ज्यादा मुश्किल होती है। तो कोच से कोच चेंज करने में काफी मुश्किल नहीं आएगी इस ट्रेन में, वो काफी अच्छी चीज देखने को मुझे मिली। पांचवी चीज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो स्लॉट दिख रहे हैं 4 तरह के स्लॉट दिख रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन होंगे किसी ना किसी चीज के। एचओजी का कनेक्शन भी हो सकता है, नए तरीके से करने की कोशिश होगी और साथ में ही कम्युनिकेशन के यहाँ पर वायर लगेंगे और ऑटोमेशन के भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस ट्रेन में डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन जो कि सीधा लोको पायलट के द्वारा कनेक्टेड होगी और साथ में ही इसके अंदर ऑटोमेटिक डोर हो भी सकते हैं। तो एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप नजर डालिए कोच का जो गेट है वहां पर अभी दिख नहीं रहा है कि क्या काम हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक डोर देखने को मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये जिन कैटेगरी के लिए बनाई जा रही है उस हिसाब से हो सकता है कि वो लोग ऑटोमेटिक डोर के साथ फ्रेंडली ना हो पाए। यही कारण है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी। अगर होते हैं तो मेरे को दोस्तों लगता है ऑटोमेटिक डोर होने की वजह से अगर लोग धीरे धीरे फ्रेंडली हो भी गए तो ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को भी और रिजर्व कैटेगरी के लोगों को भी, क्योंकि जितने लोग आ गए वो आ गए टाइम के अंदर। जब डोर बंद हो गए फिर वो लोग एक्स्ट्रा नहीं घुस पाएंगे बीच में भी, और जो डोर पे बैठे रहते हैं लोग वो भी गलत काम है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो कंक्लूजन आखिरी में यही निकलता है दोस्तों, सब कुछ देखने के बाद में एक चीज समझ में आती है, ट्रेन अच्छी स्पीड देगी, लोगों को एक अच्छा कंफर्ट देगी। कॉस्ट कटिंग तो रेलवे ने करी है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन सेट नहीं बनाया है। वो क्यों करी? क्योंकि एरोडायनेमिक ट्रेन नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि ये ट्रेन एक इम्प्रूव्ड वर्जन होने वाली है पिछली और जनसाधारण अंत्योदय एक्सप्रेसेस का। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।